सबर नाम Move on की कैसे चीज़- करें? मूव ऑन, देखो मैं सिंपल सी चीज़ कहता हूँ, मूव ऑन का सबसे बड़ा रूल है कि तुम्हें किसी भी अपोजिट जेंडर के साथ कनेक्शन नहीं बनाने होते जब तुम्हारा ब्रेकअप होना होता। तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती मूव ऑन के लिए, अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती मूव ऑन के लिए। मैंने 3 साल लिया मूव ऑन करने में, 22, 23, 24 तक मैंने मूव ऑन कर रहा था। फिर मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे एक्स जो था उससे मेरा ब्रेकअप हुआ, आज मैं तुरंत ही किसी और लड़की के साथ जाऊंगा तो जो इसमें चीज़ें थी वही मैं उसमें ढूंढूंगा, क्योंकि मूव ऑन ही नहीं हुआ है। समय लेना पड़ेगा। समझ लेना। अब दिक्कत क्या आती है, ये टाइम का 2 फ़ायदा। एक फ़ायदा ये है कि मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाऊंगा, सेम इंसान मुझे नहीं मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये, जब कोई दूसरा इंसान मेरे लाइफ में, समझो अभी ब्रेकअप हुआ, 2 महीने में दूसरी लड़की आ गई, अब मेरी एक्स को अचानक मेरी याद आ जाए, वो दिन वो मुझे टेक्स्ट कर दे, दूसरी बंदी देख ले कि अब तक तो इससे बात करता है, अब ये बंदी मुझ पर ट्रस्ट करेगी? मैंने स्पेस ही नहीं दिया अपने आप को। 50% लोग ऐसे हैं कि ब्रेकअप ही इसलिए करते क्योंकि कोई मिल गया है। स्पेस ही नहीं लिया अपने आप से। स्पेस ही नहीं लिया। स्पेस लेना मूव ऑन का सबसे बड़ा काम है। मूव ऑन करो, टाइम लो, खुद को समझो कहाँ गलती थी, दोनों हाथों से ताली बजी थी तब ब्रेकअप हुआ, ऐसे नहीं होता। लड़की कह रही है ना कि तुमने टाइम नहीं दिया इसलिए उसने तुम पे चीट किया, सच में सोचो कहाँ टाइम नहीं दिया। झांको खुद के अंदर। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने में ध्यान दो, ओवर थिंकिंग मत करो। वीडियो बना रहे हो, वीडियो बनाने में ध्यान दो। मेरे मूव ऑन करते करते मेरी एक्स के 3 बॉयफ्रेंड बदल गए थे, ये दिक्कत है। गलत कौन था फिर? मैं? नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। अगर मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, तुम्हारे 3 बंदे कैसे बदल गए? वो मूव ऑन नहीं कर रही है, वो सेटिस्फाइड हो रही है। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, जो इंसान इन्वेस्टेड होता है उसको मूव ऑन में टाइम लगता है, जो इन्वेस्टेड नहीं होता उसको मूव ऑन में टाइम नहीं लगता। यानी आपके कहने का मतलब है, अगर ब्रेकअप हो जा रहा है और एक पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया है जल्द ही, इसका मतलब वो सच में तुम्हें प्यार करता ही नहीं था, वो किसी और की तरफ देखता था। सच्चा प्यार करने वाला इंसान ब्रेकअप के बाद पागल हो जाता है, अपने आप को संभालने के लिए मैं तो ये कहता क्वारंटाइन हो हूँ जाता 3 है। महीना रो डालो जितना रोना है, फिर अपने आप को बनाओ। मैं 100 दिन तक गायब था। मैं इंस्टा मेरे इंस्टा पे तो 300 फॉलोवर थे, मैं तो गायब था, मैं कुछ पोस्ट ही नहीं करता था। फिर एक दिन मैं आके ये चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करना शुरू किया, लोगों की एक कमेंट आती है मुझे आज भी, भैया तुम वो नस को पकड़ते हो ना हमारी, कि जहाँ से हमारी रूह खींच जाती है, कि तुम बात ही ऐसी बोलते हो कि ये सिचुएशन मेरे साथ परसों हुई है जो तुमने बोला है। तो ये कब होता है? जब एक इंसान अपने आप को देखता है कि मैं कहाँ गलत था, रिलेशनशिप में गलती क्या हो रही है, एक रिश्ता क्यों नहीं चल पा रहा, सेक्रीफाइसेस नहीं है, सब्र नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट है, इन्फ्लुएंसर की फालतू की चीज़ें सुनी जा रही है, उन लड़कियों की उन लड़कों की बातें सुनी जा रही है जिनके 10-10 रिलेशनशिप रह चुके हैं, राइट? अगर किसी इंसान से तुम्हें सलाह लेनी हो तो उससे लो जिसकी एक ही एक्स रही हो, जिसकी 10-10 एक्स रही हो, जिस लड़की के 10-10 एक्स रहे हो लड़कों में, तुम उससे पूछ रही हो रिश्ता कैसे चलाएंगे। वो तुम्हें बताएगी कि मूव ऑन कैसे करोगी तुम। वो खुद मूव ऑन नहीं कर पाई किसी से, राइट? वो सिर्फ रिश्ते बनाते गई। लड़की को मर्द ढूंढने नहीं पड़ते, वो सबको पता है, राइट? इसीलिए तो वो इस चीज़ को यूज़ करती है अपने तरीके से कि भाई मैंने मूव ऑन, वो बंदा मेरा मूव ऑन करा देगा। ये गलती है तो मानना ही पड़ेगा ना। लड़की कभी मूव ऑन खुद से नहीं करती, किसी लड़के से करवाती है मूव ऑन। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो जो लड़की है एक हिसाब से फुल एक फूड है, ठीक है ना। जितने लड़के उसके साथ आते जाएंगे उसको धीरे धीरे खाते जाएंगे, और एक समय पर ऐसा बचेगा कि एक फूड का वेस्ट मटेरियल भी तो होता है, छिलका, वो बचेगी छिलका, पेरिशेबल होता है, फिर वो वेस्टेज है, करेक्ट, वो जाएगी सिर्फ डस्टबिन में। फिर डस्टबिन में नहीं जाएगी, फिर वो पकड़ेगी एक मीठा स्वीट सा क्यूट सा पुकी, जो पैसे वाला हो, जिसको आज तक कोई लड़की मिली नहीं।